हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पीहू और आज मैं आपको अपनी अगली बुक की समरी सुनाने जा रही हूँ। और इसमें एक मैंने नई तरकीब यूज़ की है कि जिससे मैं उसका जो लिखा हुआ पेजेस है वो भी आपको शेयर करूँगी और आप उसे पढ़ भी सकते हैं और पढ़कर खुद से समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैं भी आपको इंग्लिश में पढ़ूँगी भी सही और उसको हिंदी में समझाऊंगी भी सही। लेकिन अगर आप अपने इनर वे में, क्योंकि हर किसी का चीज़ों को समझने का एक अपना तरीका होता है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इन चीज़ों को पूरे अपनी स्क्रीन पर लगाऊं ताकि आप लोग भी उसे पढ़ पाए और इस बुक को बहुत अच्छे से समझ पाए। अब क्रिएटिव विजुअलाइजेशन क्यों ज़रूरी है, तो यहाँ पर हमारे ऑथर जो हैं वो कहते हैं कि आप अगर कोई और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए टेक्निक ना भी अपनाएं, ना कुछ करें तो भी चलेगा। सिर्फ आपको विजुअलाइजेशन करना होगा सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि हम विजुअलाइजेशन कैसे करें, हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है। क्योंकि कुछ समय पहले मुझे भी ये प्रॉब्लम होती थी कि मुझे विजुअलाइजेशन कैसे करना है, किस तरीके से करना है, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन जब से मैंने ये बुक पढ़ी है तो अब मुझे खुद ब खुद विजुअलाइज होता है कि हाँ, मुझे इस चीज़ के लिए इस तरह से विजुअलाइज करना है। तो आपको भी ये चीज़ें पढ़कर बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि आप क्या चीज़ें विजुअलाइज करना चाहते हो और उस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर रीडर राइटर जो है हमारे कहते हैं कि मैंने अपने रीडर के लिए एक लेटर लिखा है। अब वो लेटर क्या है आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। Dear friends, I decided to write this book because it seemed like the best way I could think of the share with others the many wonderful things I have learned which have so depended and explained my experience and enjoyment of life। वो कहते हैं कि डियर लर्नर, मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसको या इस बुक से कुछ सीख रहे हो, तो यहाँ पर मैंने अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो थिंक है, मतलब मेरे जो सोचने का तरीका है वो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, बताया है आप लोगों को और उसको एंजॉय किया है और अपनी लाइफ में मैं उसको कैसे अप्लाई कर रहा हूँ, उसे कैसे उपयोग कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने बताई है। तो आप उसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ उस तरीके से अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपकी लाइफ में भी इंजॉयमेंट होगा और आप इसे एक्सपीरियंस करोगे ही करोगे। अब मैं एक बात और यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर मैं कोई वीडियो डाल रही हूँ और आप लोग उसको सुन रहे हो, तो केवल अगर आप उसे सुन रहे हो तो वो आपके कोई काम का नहीं है। आप अगर उसे सुनकर अप्लाई कर रहे हो तो वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। I do not consider myself by any means an expert on the art of a creative visualization. I am a student of the subject, and the more I study and use creative visualization myself, the more I discover how vast and deep its potential is. Truly, it is a infinitely creative as your own imagination। अब यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि देखो, मैंने यहाँ पर खुद के ऊपर ये चीज़ अप्लाई की थी कि विजुअलाइजेशन कैसे काम करता है और हम क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। मैं एक स्टूडेंट था अपने सब्जेक्ट का और उसमें मैं मोर स्टडी करता था, मतलब दिन रात सिर्फ पढ़ना ही मेरा काम होता था और स्टडी के हर एक एरिया में मैं जाने की कोशिश करता था। लेकिन उस समय मुझे विजुअलाइजेशन के बारे में नहीं पता था और मैं उसे यूज़ भी नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने अपनी स्टडी में इसको, मतलब अपनी पढ़ाई में इसको यूज़ करना शुरू किया। मैंने स्वयं के द्वारा इस चीज़ को डिस्कवर किया। मैंने खुद ने ये सोचा, मुझे कहीं से और से पता नहीं चली कि अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्यों ना पहले इन चीज़ों को सोचना चाहिए अपने माइंड में और उसके बाद इस पर एक्ट करना चाहिए। तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल, मतलब पूरा अपना जितनी भी अपनी शक्ति है, जितना भी वो सोच सकते हैं, जिस हद तक वो सोच सकते हैं अपनी स्टडी के बारे में, उस हद तक उन्होंने उन चीज़ों को यूज़ किया। उसकी डीप में, मतलब बहुत गहराई में गए कि जैसे हमें किसी विषय के बारे में पढ़ना है तो हम कहाँ कहाँ से, किन किन सोर्स से उसे पढ़ेंगे, हम कितना टाइम पढ़ेंगे, हम
कैसे उस चीज़ को बहुत ही आसानी से रिकॉग्नाइज करेंगे, ये सारी चीज़ें वो अपनी विजुअलाइजेशन में यूज़ करने लगे और उसे विजुअलाइज करने लगे, इमेजिनेशन करने लगे। कि जैसे आप लोग ऐसा सोचते हो कि आपको किसी कोचिंग जाना है या किसी स्कूल में जाना है, तो आप कितनी बजे उठ रहे हो, कितनी बजे जा रहे हो, आप किस विषय को पढ़ रहे हो, वहाँ पर जाके कितनी देर पढ़ रहे हो और क्या पढ़ रहे हो उसके लिए, और अगर आपको उसको रिमेंबर करना है, याद करना है उन चीज़ों को, तो आप किस तरीके से कर रहे हो। ये सारी चीज़ें उन्होंने विजुअलाइजेशन करना शुरू की थी और बहुत ही डीप में की थी कि उन्होंने एक छोटे से पॉइंट को भी लिया था कि मुझे इस चीज़ को भी विजुअलाइज करना है। This book is meant as a introduction and workbook for learning and using creative visualization. अब उन्होंने इस बुक में असली मतलब बताया है कि आप कैसे लर्निंग कर सकते हो और उस लर्निंग को आप पहले क्रिएटिव तरीके से कैसे विजुअलाइजेशन कर सकते हो, जो आपकी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। लिटिल ऑफ द मटेरियल इज ओरिजिनल टू मी, इट इज़ अ सिंथेसिस ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल्स एंड यूजफुल आइडिया एंड टेक्निक दैट आई विल लर्नेड इन माई पर्सनल स्टडी। उन्होंने क्या किया कि पहले उन्होंने छोटी छोटी स्टेप को विजुअलाइज किया, उन चीज़ों को बनाना शुरू किया, ऑर्गेनाइज मतलब उन चीज़ों को बनाना शुरू किया कि हाँ मैं इस चीज़ों को ऐसे याद करूँगा, या मैं इस पॉइंट को इस तरह से लिखूँगा, या मैं इस चीज़ को इस तरह से समझूंगा। तो पहले वो विजुअलाइज कर रहे थे, जैसे कोई पॉइंट हमने 5 पॉइंट लिए, हमें ये याद करना है, तो पहले उन्होंने विजुअलाइज किया कि ये 5 पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, मैं इनके बारे में सोच रहा हूँ, इनकी डीप मीनिंग में जा रहा हूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है। मैंने उस चीज़ को किया और उसकी विजुअलाइजेशन में ही बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की कि हाँ ये चीज़ें मुझे याद हो गई है, मैंने इस तरह से इसे पढ़ा है और मैंने इसे लिख कर देख लिया है, और मैं सबके सामने, पूरी क्लास के सामने इसको बोल रहा हूँ, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के सामने उसे बोल रहा हूँ और उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा हूँ। और ये जो आइडिया था ना उनका, बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल था। मतलब ये टेक्निक उनको इतनी ज़्यादा काम आई कि उन्होंने इसे लर्न करने लग गए अपनी पर्सनल स्टडी में। पूरा उन्होंने जितना भी जैसे भी पढ़ा वो सारा कुछ क्या किया कि अपनी स्टडी में उसको अप्लाई करना शुरू किया कि हाँ मैं कहाँ कहाँ से इसको पढ़ूंगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, माई सोर्स आर मेनी, आई हैव इंक्लूड एट द एंड अ लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड रिसोर्स दैट आई थिंक यू विल फाइंड इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल। अब उन्होंने क्या किया कि कुछ ये जो सोर्स थे, मतलब उन्होंने कहाँ कहाँ से हमें पढ़ने हैं वो सोर्स को पहले टटोलना शुरू किया अपने विजुअलाइजेशन में, है ना, कि मुझे कहाँ से पढ़ना है। जैसे मैं किसी बुक के थ्रू पढ़ रहा हूँ, या मैं फिर किसी कोचिंग के थ्रू पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं किसी अपने फ्रेंड की मदद से पढ़ रहा हूँ, या फिर मैं किसी सीरीज या गाइड या किसी की भी माध्यम से उस चीज़ को पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसे विजुअलाइजेशन भी करूँ कि हाँ मैं इस चीज़ से पढ़ रहा हूँ और इसे पढ़ते पढ़ते मैं उसे बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ें डायरेक्टली मेरे माइंड में जा रही है। ऐसा नहीं है कि मुझे फिर से उसे लेकर बैठना है तो फिर से मुझे वो चीज़ें पूरी तरह से याद करनी होगी। वो इसे रिकमेंडेड, मतलब रिकॉर्डिंग करते ना हम किसी चीज़ की, तो वो अपने विजुअलाइजेशन में ये सोच रहे हैं कि ये मेरे माइंड में जाकर, जैसे हमें टैप रिकॉर्डर में या वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं उस तरह से मेरे माइंड में रिकॉर्ड हो रही है, ऐसा वो अपने विजुअलाइजेशन में सोचने लगे, मतलब अपनी इमेजिनेशन को बनाने लगे। और ये तरीका उन्होंने जब फाइंड किया, मतलब ऐसा उन्होंने किया, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा उनके लिए कि मतलब अगर उन्होंने थोड़े दिन तक इस टेक्निक को रेगुलर किया, उसके बाद यही चीज़ उनके साथ घटने लगी, यही चीज़ उनके साथ होने लगी कि जैसा उन्होंने कि वो कहीं से पढ़ रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे माइंड में ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें मेरे माइंड में डीप सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है डायरेक्टली, मुझे कोई एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं कि मैं उसे दूसरी बार पढ़ रहा हूँ या तीसरी बार पढ़ रहा हूँ। तो ये होता है विजुअलाइजेशन का मेन इम्पोर्टेंट। This book contains many different techniques. You will probably find that it's work best not to try to observe them all at once, but more gradually. I suggest that you read the book slowly, trying some to the exercise as you go along and giving yourself the change to absorb them deeply. Or you might want to read it once
थ्रू देम रीडर इट मोर स्लोली। अब वो कहते हैं कि जिस भी कंटेंट को मैं पढ़ना चाहता था, ऐसा नहीं है कि आपने जैसे पहले ही विजुअलाइजेशन किया और सारी चीज़ें हो गई। उन्होंने धीरे धीरे क्या टेक्निक अपनाई कि वो जिस भी कंटेंट को मतलब जिस भी बुक को या जिस भी नोट्स को वो पढ़ना चाहते थे, उन्होंने इसमें डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक को अपनाया अपने विजुअलाइजेशन में ही। कि जैसे कुछ चीज़ें मैं ऑडियो के रूप में सुनकर याद कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं लिख कर याद कर रहा हूँ, कुछ चीज़ों को मैं सिर्फ बोल कर, किसी ने मुझे बोल दिया तो मैंने वैसे ही उसको माइंड में रख लिया। इस तरह से वो बहुत सारे तरीके उन्होंने फाइंड किए, यहाँ पर ढूंढे, और अपने वर्क को मतलब अपने कार्य को और ज़्यादा बेस्ट बनाने की वो कोशिश करने लगे। कैसे? केवल विजुअलाइजेशन में। फिर उन्हें ये रियल में ये चीज़ अपने आप होने लगी थी, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ पर कि नहीं मैं ऐसा करूँ, मतलब जो जो उन्होंने विजुअलाइज करा था वो रियलिटी में घटने लगा। तो वो कहते हैं कि आप जब किसी भी बुक को रीड कर रहे हो तो उसे बहुत स्लोली करो, बहुत धीरे धीरे करो, उसे सजेस्ट करो कि वो क्या कहना चाहती है, आप उसे समझने की कोशिश करो। जब आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें आपके डीप माइंड में चली जाएगी और इसे पढ़ते हुए आप बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट फील करो। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर हम अपने माइंड को कोई खुशी प्रदान करते हैं तभी वो उस चीज़ को करता है। तो हमें यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम विजुअलाइज भी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि हम बहुत खुशी से उसे पढ़ रहे हैं, हमारा बहुत इंटरेस्ट है उस चीज़ में। इस तरीके से आपको ज़बरदस्ती ये पहले करना पड़ेगा। विजुअलाइजेशन में जब आप ज़बरदस्ती भी करते हो ना, कुछ दिन बाद आपकी आदत बन जाएगी और ये चीज़ें आपको, जैसे आप स्टडी में अप्लाई कर रहे हो कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, किस किस तरीके से पढ़ रहा हूँ, तो ये पूरा 21 दिन तक करिए। ठीक है, 21 दिन या 30 दिन मिनिमम आपको करना है, क्योंकि उससे पहले आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना इतना आसान नहीं होता है। तो आपको रोज़ ये चीज़ करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताई है। दिस बुक इज़ माई गिफ्ट टू यू इन लव, मे इट बी अ ब्लेसिंग्स टू यू। वो कहते हैं कि ये मेरे लिए ये बुक एक गिफ्ट के रूप में है और मैं भी आपको इसके गिफ्ट के रूप में ही प्रदान कर रहा हूँ। मोर देन ब्लेसिंग और लव है इसमें, कि मतलब जो मुझे प्रदान हुआ, मैं सारी चीज़ें वो आपको प्रदान कर रहा हूँ, कि मेरा प्यार और मेरे जो आशीर्वाद है वो मैं आपको दे रहा हूँ, कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपनी लाइफ को कितने बेहतरीन तरीके से बदल सकते हैं, कितना कुछ आप कर सकते हो केवल विजुअलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, मे इट हेल्प you bring more and more joy, satisfactions and beauty into your life. May it nurture the light that singing with you enjoy. अब वो कहते हैं कि इस चीज़ को आपको कोई बर्डन लेके नहीं करना है, आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करिए, बहुत जॉयफुल रहिए, बहुत खुश रहिए और बिल्कुल ऐसे सोचिए कि बहुत शाइनिंग आ रही है मेरी लाइफ में ये सब कुछ करने से। ठीक है, जैसे कि आप कोई चीज़ को ज़बरदस्ती याद करते हो, पढ़ते हो, तो आपको नहीं याद होता है वो, है ना, लेकिन फिर भी आपको वो पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपका कोई एग्ज़ाम है, आपको वो चीज़ें करनी ही ज़रूरी है, इस वजह से। तो आप ये तरीका आप अपना के देखिए कि चलो ठीक है, मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ कि ये काम करता है कि नहीं करता है। आप उस तरीके से सोचें और इसे 21 दिन तक पूरे विश्वास के साथ, अब ये करता है नहीं करता है ये चीज़ यहाँ एक अलग है, लेकिन जब तुम करना शुरू कर रहे हो तो इस पर पूरा फेथ रखो कि हाँ ये काम करेगा ही सही। और उस तरीके से आप विजुलाइज करो। पहले आप किसी पेज पर लिख लो कि मैं ऐसे ऐसे इसको विजुलाइज करूँगा कि हाँ मैं इस प्लेटफॉर्म से या इस तरीके से मैं चीज़ों को पढ़ रहा हूँ, उन चीज़ों को याद कर रहा हूँ, या फिर मुझे कौन क्या पढ़ा रहा है या कौन मुझे समझा रहा है, या मुझे डायरेक्टली मैंने जैसे कि एक इसमें बताया कि आपको एक ऑडियो के थ्रू आपने, तो आप क्या करो कि पहले से अपना ऑडियो बना लो एक फ़ोन पर ही, और किसी भी क्वेश्चन को ले लो कि हाँ ये वाला क्वेश्चन मुझे याद करना है, और उस क्वेश्चन को आप 10 से 15 मिनट सुनो, आपको वो अपने आप याद होने लगेगा जब आप विजुअलाइजेशन करने के बाद इस टेक्निक को करोगे भी सही, प्रत्यक्ष रूप में करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको आप दोनों चीज़ें कर सकते हो, आप विजुअलाइजेशन करो और एक्ट एज इट करो। ठीक है, कि जैसे उसी चीज़ को आपने जैसे विजुअलाइज किया है उस चीज़ को आप रियल तरीके में भी करो, तो ये और ज़्यादा बूस्ट का काम करेगी आपके लिए, और इतनी जल्दी आपके लिए काम मतलब आपका जो कार्य है वो होगा कि आपको बिल्कुल मैजिक लगेगा कि वाह मैं इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ, मैं इन चीज़ों को कैसे इतनी जल्दी समझ सकता हूँ। ठीक है,
और अपने लिए कुछ अफर्मेशन जो इंटेलिजेंट के लिए हैं, मतलब बुद्धिमान जो पर्सन होते हैं उनके लिए जो अफर्मेशन है, आप वो अफर्मेशन भी सुनिए। तो इस तरीके से मैं आपको हर एक चैप्टर का अलग अलग, जैसे आज स्टडी के लिए था, कल हो सकता है रिलेशनशिप के लिए हो और किसी चीज़ के लिए हो, तो वो हर एक पर्सन के हर एक फील्ड के अलग अलग तरीके में होगा। तो आपको जो भी समझ में आए आप इसको बार बार सुनिए कि आपको कैसे विजुअलाइजेशन करना है, तो आप उन चीज़ों को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर कि अब विजुअलाइजेशन कैसे करना है वो आप समझ गए हैं कि मुझे स्टडी करना है तो मैं पर्टिकुलर किस टाइम पे बैठ रहा हूँ, आप वो डिसाइड करिए। फिर आप ये उस टाइम अपने आप बस टाइम डिसाइड करना है, आपका काम और कुछ नहीं करना है। आपको अपने आप यूनिवर्स ऐसे ही कुछ सिचुएशन बनाएगा कि वो टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। सिर्फ आपको टाइम डिसाइड करना है कि हाँ मैं इस टाइम करने के लिए बैठ रहा हूँ। अब उसके बाद फिर किस सोर्स से पढ़ रहे हो आप, कौन सी बुक से पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, वो बुक अपने सामने रख लीजिए कि मैं सिर्फ इसी से पढ़ना चाहता हूँ। फिर दूसरी चीज़ आती है आपको कि आप ऑडियो फॉर्म बनाकर पढ़ना चाहते हो क्या, कि आप कोई भी उसे आपने साउंड में रिकॉर्डेड कर लिया और फिर आप उसको पढ़ रहे हो, आपकी एग्जाम आ गई है तो आप उन चीज़ों को इस तरह से पढ़ रहे हो, या फिर आप किसी फ्रेंड के पास जाके पढ़ रहे हो कि हाँ हम दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, वो मुझे समझा रहा है मैं उसे समझा रहा हूँ, इस तरीके से हम ग्रुप स्टडी करते हैं उस टाइप से। तो आप क्या वैसे तरीके से कर रहे हो, या फिर आप उन चीज़ों को खुद से पढ़कर सेल्फ स्टडी से कि हाँ मैं बस पढ़ के बुक पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पढ़ के मुझे समझ में आता है, तो आप उस तरीके से कर रहे हो। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार सारी चीज़ों को विजुअलाइज करिए। ठीक है, एक तरीके से हम हमेशा बोर हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम किसी चीज़ में ये मेथड अपनाएंगे, किसी क्वेश्चन में वो मेथड अपनाएंगे। तो इस तरीके से जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपकी लाइफ में वो रियल घटित होने लगेगा। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी ये कर सके उतनी जल्दी करिए। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।